तो जो हमारी जो आत्मा है, जब ये आत्मा अपने अस्तित्व को नहीं जानती, यानी कि अपने आप को नहीं पहचानती, और ये तमाम भंवरों में फंसी रहती है और ये उससे ऊपर नहीं उठ पाती, उनकी उलझनों में फंसी रहती है, तब यह मन का कार्य करती है। तब यह मन का कार्य करती है। और जब यही आत्मा किसी धार्मिक स्थल पे जाके बैठती है और उसके अच्छे विचारों को ग्रहण करती है, तो यही आत्मा सूक्ष्म बुद्धि का काम करती है। यही आत्मा सूक्ष्म बुद्धि का कार्य करती है, जिसको चेतरित मन कहते हैं। तो उसका कार्य करती है। और जब उस स्थिति से निकल के, यानी कि उस धार्मिक स्थल से निकल के बाहर आती है, तो यह फिर मन रूपी इंद्रियों में घूमने लगती है, क्योंकि इसका जो अस्तित्व है वह ढलता रहता है मन का। पर जब इस आत्मा को ज्ञान की छड़ी का अभाव होता है या ज्ञान की टेक लगती है, तो जब यह सूक्ष्म बुद्धि के रूप में लोगों के सामने प्रकट होती है और ये अपने अस्तित्व को फिर ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि जो मन है वह मन जब तक ही उसको भटकाता है, जब तक वह सूक्ष्मता में नहीं जाती। और जब यह सूक्ष्मता में आ जाती है, जब मन का भाव उसका ख़त्म हो जाता है, जब मन रूपी कोई चीज़ इस आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डालती या बुद्धि का रूप ले लेती है, उस समय वह जो भी कार्य करता है बड़े सोच समझ के और बड़े ही तरीके से कार्य करता है, जिससे कि उस कार्य में कोई भी विघ्न ना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति जब आती है, जब हम अपने आप को या अपने शरीर को या अपनी इंद्रियों को तपाते हैं, तब यानी कि जय किसी भी चीज़ की आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा का पालन का मतलब है कि हम अपने जुबान से किसी को दुख नहीं देते, किसी को नहीं सताते, किसी का मारते नहीं, किसी को गाली गलौच नहीं देते, किसी को मारते पीटते नहीं, किसी को माने कोई प्रकार की हिंसा हम अपने से नहीं करते। तो यह हमारी तपस्या होती है। और इस तपस्या को जो मनुष्य अपने में इस तपस्या का गुण साध के चलता है, तो वही इंसान तपस्वी कहलाता है। क्योंकि साधना का मतलब हो गया कि अपने गुणों में बंधे रहना, ना कि गुणों से बाहर जाना। और जब हम गुणों से बाहर जाते हैं, जब हमारी साधना टूट जाती है, तो हमारा तप खंडित हो जाता है। तो हमें अब अपने आप को साधना है और हमें बुद्धि यानी सूक्ष्म बुद्धि में कार्य करना है। और जब हम उस सूक्ष्म बुद्धि में कार्य करते हैं, तो हमारा मन का भाव खत्म होता है। तो वह बुद्धि से करा हुआ कार्य ही आत्मा का खुद का कार्य होता है। और वह आत्मा से किया हुआ कार्य कभी भी निरर्थक नहीं जाता, वह कार्य संपूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए हमें जानने के लिए
बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों का पालन करने लगते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि आपके घरों में कहीं पर टीवी भी है, मोबाइल भी है और रेडियो भी चलती थी पहले, मशीन भी चलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अब काफ़ी इलेक्ट्रिक सामान चल रहे हैं। तो उन सामानों में क्या चीज़ है कि एक ही चीज़ है जिसको बिजली कहा गया है, जिसको बिजली कहा गया है। वह बिजली कहाँ से आ रही है? वह बिजली हमें एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई हो रहा है, और उस ट्रांसफार्मर की बिजली से हम एक बड़ी पिक्चर भी चलाते हैं और एक पैरों की मशीन भी चलाते हैं, और दूसरी तरफ हम अपने घरों में एसी भी चलाते हैं उसी चीज़ से, और उसी चीज़ से हम पंखे भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं। पर चलाने वाली चीज़ सिर्फ एक ही है, वो है लाइट। वो लाइट है। वो लाइट का जो रूप होता है वो परमात्मा स्वरूप होता है। वही परमात्मा स्वरूप होता है कि जिस समय यह हमारे मन से इसका कनेक्शन सधता है, जब हमारे मन से इसका कनेक्शन सधता है तो वही बिजली, यानी कि उस परमात्मा रूपी करंट को जब ये मन पकड़ता है तो मन की स्थिति खत्म हो जाती है और यह सूक्ष्म बुद्धि में आ जाती है, और यह उस समय वह कार्य करती है जो कि वो परमात्मा करवाता है। तो इसी तरह से इस परमात्मा का जो ज्ञान है वो हमें इसी तरह से मिलता रहता है, और हम उस ज्ञान का या उस ज्ञान की प्राप्ति इसी तरह से करते रहते हैं, क्योंकि उसको जानने के लिए हमें सूक्ष्मता में उतरना जरूरी होता है। जैसे आप लोग कहते हो अज्ञानता में कि हम चल रहे हैं रास्ते पे, और रास्ते पे चलने के बाद में कि हमको कांटा लग गया, हमको कांटा लग गया। पर आप भी जानते हो और सभी जानते हैं कि कांटे के कोई पैर नहीं है, कांटे के कोई पैर नहीं है। कांटा स्वयं चल के तुम्हारे पैर में नहीं लगा, जबकि तुम्हारा पैर स्वयं ही कांटे के ऊपर पड़ा है। तो तुम भूल में और अनजान में ही इस बात को कह रहे हो कि कांटा मेरे पैर में लग गया, जबकि तुम्हारा पैर स्वयं ही कांटे के ऊपर पड़ा है। तो इस तरह के ज्ञान में जब हम बन के चलते हैं अज्ञान वाले ज्ञान में, जैसे कि अभी कहा था कि कांटा हमारे पैर में लग गया, तो जब तक हमारा कुछ उद्धार नहीं होता, और जब हम कहते हैं नहीं कांटे पे हमारा स्वयं पैर पड़ा है, कांटों पे हमारा स्वयं पैर पड़ा है, तो इससे हमारा चेतरित मन कार्य करता है। यानी कि अब वो ज्ञान कर रहा है कि वास्तव में कांटा हमारे पैर में नहीं, हम कांटे के ऊपर अपना पैर रख रहे हैं। तो इसी तरह से सही और गलत हमें जानना है कि वास्तव में सही और गलत क्या है। सही क्या है कि सही, जब हम किसी सही चीज़ को सही तरीके से पकड़ते हैं तो वह चीज़ हमें स्वयं ही उस चीज़ का आनंद कराती है, और जब हम उस चीज़ को नहीं पकड़ते तो हम उस चीज़ से कैसे आनंद लेंगे। तो हमारा उस चीज़ को पकड़ने के लिए आनंद स्वरूपी इस परमात्मा के ज्ञान का अंगीकरण करना जरूरी है और मानना जरूरी है, क्योंकि हमें उस परमात्मा की छाँव में बैठे रहना है, और इस परमात्मा रूपी छाँव में बैठकर अपने आप का भी कल्याण करना है, अपने आप का भी कल्याण करना है, क्योंकि हम इस संसार में अपने आप को हर बंधनों से छुटाने के लिए आए हैं, ना कि बंधनों में फंसने के लिए आए हैं। इसीलिए आप सभी चीज़ों को, व्यर्थ की चीज़ों को त्याग के इस परमात्मा के, यानी कि इस परमात्मा स्वरूपी पेड़ की छाँव में अपने आप को बिठाइए, ताकि उसकी छाँव में बैठ के आप शीतलता महसूस करो, आप शीतलता महसूस करो, क्योंकि पेड़ का काम होता है शीतलता प्रदान करना।